प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत खुश रहेंगे। हालेलुया। बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह जहां पे आया और जिनके लिए आया वो योग्य नहीं ठहरे। आइए हम वचन को देखेंगे जहां पे लिखा है, यूहन्ना पहला अध्याय 11 वचन को पढ़ेंगे। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उससे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। यीशु मसीह जिसको राज्य पद देने के लिए, जिसको स्वर्ग बुलाने के लिए आया, उन्होंने उसको तुच्छ समझा और उसे ग्रहण नहीं किया। हालेलुया। लेकिन किन लोगों को ग्रहण किया, इसकी जो रेफरेंस या इसकी जो बातें, ये कहां पूरा होता है, कौन लोगों ने ग्रहण किया, इसके बारे में जानेंगे। हालेलुया। आप अगर देखोगे मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय 7 से 9 अगर पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। हालेलुया। 22 अध्याय में विवाह का भोज का दृष्टांत यीशु मसीह ने दिया है। हालेलुया। और वो दृष्टांत जो है, ये दृष्टांत सिर्फ दृष्टांत नहीं है, बल्कि स्वर्ग राज्य को बताता है। हालेलुया। कि स्वर्ग राज्य में क्या है और स्वर्ग राज्य में जो है वो हमारे बारे में क्या सोचता है, इसके बारे में वो विस्तार से हमें बताया है। अब जब इस 22 अध्याय को पढ़ते हो तो सच कहता हूं, अपने आप को आप कभी तुच्छ नहीं समझोगे, बल्कि आप राजपदधारी कहलाओगे। और एक्चुअली हम है भी राजपदधारी। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो राजपदधारी है और चुने हुए वंश है और पवित्र लोग है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतने सौभाग्य के बाद हमें 22 वचन में मिलता है। अब हम 22 7 से 9 तक पढ़ेंगे। जब राजा को क्रोध आया और उसने अपने सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया और उनके नगरों को फूंक दिया, तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह की भोज में बुला लाओ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो अध्याय है, ये अध्याय हमें क्या बताता है कि एक राजा ने क्या किया, अपने पुत्र के लिए एक विवाह का भोज रखा। और भोज हम अपने अपने घरों में जब कोई किसी का शादी होता है, कोई पार्टी होता है, तो हम किसको बुलाते हैं? जो हमारा खास लोग है, जो हमारा रिलेटिव है। हालेलुया। और हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं और कहा? घर में जा जा के बुलाते हैं। हम सारे लोगों को नहीं बुलाते हैं। जो कैजुअल है उनको नहीं बुलाते हैं, लेकिन जो हमारे खास होते हैं, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, उनको हम घर में जाके बुलाते हैं। हालेलुया। जब हमारा घर में शादी उदी होता है। हालेलुया। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक हम देखते हैं कि जब कार्ड बनाया जाता है तो 3 प्रकार के कार्ड होता है। एक वीआईपी, एक स्पेशल और क्या होता है, एक कैजुअल कार्ड होता है। वीआईपी और स्पेशल कार्ड हम किसको देते हैं? जो हमारे खास है हम उसको देते हैं। हालेलुया। लेकिन जो कैजुअल है, कभी कभी हम रास्ता में मिल जाते हैं, कभी कभी हम बात करते हैं, बस उनके नाम जानते हैं, बस उनको सिर्फ जानते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं? एक कैजुअल कार्ड बनाते हैं। वो वीआईपी कार्ड, स्पेशल कार्ड, वो कैजुअल लोगों को नहीं दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल इस प्रकार कहता है कि तब उसने अपने दासों को कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। जो वीआईपी लोग, जिसके लिए यीशु मसीह ने अपने मन फिरा के पाप को छोड़ के स्वर्ग राज्य में जिसको बुलाने के लिए आया, वो लोग उसको ग्रहण नहीं किए। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो वीआईपी कार्ड जिसको दिया गया था, जो राजा वीआईपी कार्ड दिया गया था, उसमें जो कैजुअल भी होते हैं, वो कैजुअल में भी हमारा कार्ड में हमारा नाम नहीं था। हालेलुया। हमारा नाम कहां था? इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह की भोज में बुला लाओ।
10 पद को आप अगर पढ़ोगे तो इस प्रकार लिखा है, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्पेशल लोगों का जो जगह था वो जगह हमको दिया गया। हम कौन है? जो चौराहों पर रहने वाले, जिसका कैजुअल कार्ड में भी हमारा नाम नहीं था सर। हम वो लोग हैं, हम नीच जाति के लोग हैं, हम नीच लोग हैं सर। जाति का नाम अगर जब आता है तो यहूदियों को पवित्र जाति माना जाता है, यहूदियों को पवित्र लोग माना जाता है। और यीशु मसीह, बाइबल इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह यहूदी जाति में जन्म लिया। हालेलुया। यहूदी होके जन्म लिया और उसने अपने घर में आया, लेकिन अपने घर वालों ने उससे नहीं अनुग्रह नहीं किया, उसको ग्रहण नहीं किया। लेकिन जितने सारे लोग जो जो घर में जो सड़कों में बैठे थे, वो सारे लोग ग्रहण किया। और वो सड़कों में बैठने वाले हम हैं सर। एक भिखारी, एक दरिद्र, लूले लंगड़े को एक राजपद देने के लिए सर यीशु मसीह ने हमें बुलाया। हालेलुया। हम कितने भाग्य है, हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया है। आज हम जब यीशु मसीह को ग्रहण किए, ग्रहण करने का बाद जो हम सोच सकते हैं कि स्वर्ग जा सकते हैं सर, हमारा जो औकात था, हमारा औकात से बाहर, हमारा औकात नहीं था सर। स्वर्ग का नाम लेने से भी हम कतराते थे और स्वर्ग का नाम भी हम नहीं ले पाते भी सर, जब यीशु मसीह हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करता। अनुग्रह उसने किया, अपने लहू को बहाया और उसने क्या किया? हमें उसने मोल लिया सर। स्वर्ग जाने के लिए हमें कुछ भी चुकाना नहीं पड़ा है, 1 रुपया भी चुकाना नहीं पड़ा है, बल्कि हमें जो मुफ्त में मिला है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जो लोग चौराहों पर बैठे थे, वो लोग क्या हुए? उस विवाह के भोज में आए, अच्छे अच्छे वस्त्र पहने, और जो जगह या जो सीट, जो राजगद्दी जिसके लिए बनाया गया था, वो तुच्छ गिना गया, वो योग्य नहीं ठहरे, और उसी का जगह में हमको परमेश्वर ने रखा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो ये सोच सकते हैं कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। और ऐसा नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने हमें उसके साथ राज्य करने के लिए बुलाया गया है 1000 साल तक। हम मुझे योग्य नहीं थे सर, हम कोई योग्य नहीं थे, हम भटके हुए आत्मा थे, लेकिन उसके अनुग्रह, उसके लहू के द्वारा हम स्वर्ग जा सकते हैं, यह सपना देख सकते हैं सर। हालेलुया। उसके अनुग्रह, मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह ने जो हमारे ऊपर अनुग्रह किया है, वो अनुग्रह को हम ना भूले। हम क्या हो जाते हैं? उस अनुग्रह को हम भूल जाते हैं कुछ पैसा के लिए, कुछ जो इस संसार के कुछ खुशी के लिए क्या कर देते हैं, हम उस अनुग्रह को भूल जाते हैं। और जो राज्य करने के लिए हमें जो यीशु मसीह ने चुना है या हमें जो बुलाया है, वो उस चीजों को हम खो देते हैं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भिखारी, उसको ना माँ है, ना बाप है, ना कोई कुछ भी नहीं है उसका। एक अनाथ के पास एक मिलियनियर आएगा और कहेगा कि मैं तुझे गोद ले रहा हूं और मैं तुझे बारिश ठहराऊंगा। ओहो, क्या भाग्य वो लोग, है ना? क्या किस्मत है भाई उसका। उसने, एक भिखारी था, एक अनाथ था, लेकिन वो मिलियनियर बन गया। संसार की बात। उसी प्रकार मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम स्वर्ग जाने के लिए भी नहीं सोच सकते, सोचने की तो बात अब दूर है, हम वो वर्ड को भी अपने मुंह से नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। ऐसे हमारा परिस्थिति था, लेकिन हमारे ऊपर यीशु मसीह ने अनुग्रह किया और हमें क्या किया? उसका निज पुत्र हमको ठहराया, स्वर्ग का वारिस हमें ठहराया। जो स्वर्ग के वारिस ठहराया है मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम कुछ चीजों के लिए इस संसार में, कुछ गाड़ी के लिए उस संसार में, कुछ पाने के लिए हम वो राज्य को, जो राजगद्दी है, उसको हम ना भूले, उसको हम ना त्याग दे मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। एक साइकिल चलाने वाला लड़का को लग्जरी कार में बैठ के घूमने के लिए यीशु मसीह ने बुलाया सर।
हालेलुया, क्या भाग्य है हमारा जो तुच्छ गिने गए। समाज तुच्छ गिनता है हमको। मुझे आज भी याद है मेरे गांव में वो दादी माँ अभी भी जिंदा है और मैं चाहता हूं कि उसकी जीवन में उधार आए। सर, हम वो जाति से बिलोंग करते थे कि हमारे परछाई को भी वो दादी अपने पैर में आने नहीं देती थी। जब हमारे परछाई अगर उसके ऊपर अगर पड़ता था तो उसने तुरंत जाके नहा लेती थी पानी से। अब इतना तुच्छ गिने जाने वाले जाति में थे, लेकिन यीशु मसीह ने हमें स्वर्ग राज्य में बुलाया। सर, जिसको इस संसार तुच्छ जानता है, भिखारी समझता है, वो सारे लोगों को यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हमें बुलाया है। वो राज्य देने के लिए हमको बुलाया है। इसलिए कहता है जो पहले थे वो पीछे हो गए और जो पीछे थे वो पहले हो गए। ओ हालेलुया, उसके अनुग्रह ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे प्यारे भाई और बहन। उस अनुग्रह को हम ना भूले, उस अनुग्रह को हम पकड़े रहे, उस अनुग्रह के अनुसार हम अपने जीवन जिए। जो अनुग्रह से हमें जो राज गद्दी मिलने वाला है या जिस राजगद्दी के लिए हमें बुलाया गया है, उसको हम ना खोए। हम तुच्छ गिने जाने वाले लोग हैं। आप अगर 10 वचन को पढ़ोगे तो इस प्रकार, उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। हालेलुया, क्या बुरे क्या भले कुछ नहीं देखा, सबको मिला, इकट्ठा किया। क्योंकि जिन लोगों के लिए स्पेशल कार्ड भेजा गया था, घर घर में जाके बुलाया गया था, वो लोग योग्य नहीं ठहरे। वो लोगों की जगह को हमको देने के लिए वो उसने क्या किया, हमें बुलाया है सर। हालेलुया, इसलिए कहता है कि अब तुम राजपदधारी हो। हम राज्य करने के लिए हमें बुलाया गया है। जब यीशु मसीह इस संसार में 1000 साल के लिए राज्य करने के लिए आएगा मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस टाइम हम भी उसके साथ 1000 साल तक क्या करेंगे, राज्य करेंगे। जितनों ने उस पर विश्वास किया, यीशु मसीह पर जितनों ने विश्वास किया, सारे लोगों को क्या किया गया है, वो राज्य गद्दी देने के लिए बुलाया गया है। हम जो गरीब थे, कैजुअल थे, कैजुअल में भी हमारा नाम नहीं था। ले लिया, अभी मैंने क्या बताया हमारे गांव का बारे में। हमारा परछाई किसी का ऊपर अगर पड़ने से लोग पानी नहाते थे, मैं अशुद्ध हो गया बोल के उसको पवित्र लोग बनाने के लिए बुलाया गया या हमें चुना है मेरे प्यारे भाई और बहनों। जिसको तुच्छ समझा गया उसको पवित्र लोग, राजपदधारी, चुने हुए वंश और उसका नीच प्रजा के लिए हमें बुलाया गया है। हम कितने भाग्यवान हैं जो यीशु मसीह, हम जो अंधकार में हम बैठे थे, बाइबल इस प्रकार कहता है कि जितनों ने अंधकार की छाया में थे उन पर क्या चमकी, ज्योति चमकी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इंडिया के लोग वही है जो हम अंधकार में जी रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर ज्योति चमकी। हालेलुया, हमारे ऊपर क्या हुआ, ज्योति चमका और हमें प्रकाशित किया और हमें पवित्र लोग होने के लिए बुलाया गया। वो यहूदियों की समान होने के लिए हमको बुलाया गया। यीशु मसीह जहां है वहां पे रहने के लिए हमको बुलाया गया। नर्क में नहीं, तुम्हारा जगह नर्क नहीं है, तुम्हारा जगह स्वर्ग है, उसके लिए हमें बुलाया गया। ओ हालेलुया, इतना बड़ा दया उस पर, उसने हमारे ऊपर दया किया। जिसको खाना नहीं मिलता था सर, हालेलुया, जिसको खाना नहीं मिलता था, उन लोगों को राजा की विवाह की भोज में बुलाया गया है। जिसको खाना, चौराहों में कौन बैठते हैं सर, भिखारी बैठते हैं। वो एक टाइम उनको कोई खिलाने से खिलाएगा, नहीं तो नहीं सर, नहीं तो ऐसे ही भूखा सो जाते हैं। उस पर दया हुई, उस पर परमेश्वर ने क्या किया, हम पर दया हुआ सर। हालेलुया, हमें उस भिखारी, उस क्या बुले क्या भरे लोगों के समान है। हालेलुया, एक छोटे जगहों में एक गरीब घर का लड़का जब मिनिस्टर बनता है, हालेलुया, मंत्री बनता है, उसको पता है क्या करना पड़ता है।
हालेलुया। यहाँ तक कि उस गद्दी में बैठने के लिए लोग यहां से वहां तक जाने के लिए इस बीच में कितना मर्डर भी कर रहे हैं लोग उस गद्दी को पाने के लिए। लेकिन सर वो गद्दी को पाने के लिए, वो गद्दी को देने के लिए हमें कुछ भी चुकाना नहीं पड़ा। हालेलुया। जिन्होंने मेरे प्यारे भाई और बहनों, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं थे, जिनके बुलाने के लिए एक्चुअली में आया था यीशु मसीह, वो योग्य नहीं ठहरे। इसीलिए राजा को क्या हुआ, परमेश्वर को क्या हुआ, गुस्सा आ गया और कहा कि तुम वो सारे लोगों को छोड़ दो। लेकिन जितने लोग बाहर है वो बाहर हम थे सर, और जितने लोग बाहर है सारे बाहर के लोगों को क्या करो, लाओ, क्योंकि भोज तैयार है, स्वर्ग तैयार है, स्वर्ग में घर तैयार हो चुका है, स्वर्ग में जो वो गद्दी तैयार हो चुका है, स्वर्ग की भोज तैयार हो चुका है, सब कुछ तैयार हो चुका है। लेकिन जिन लोगों को मैंने बुलाने के लिए आया वो लोग योग्य नहीं ठहरे। जिन लोगों को बुलाने के लिए नहीं आया था, सिर्फ एक नजर में उनको मैंने देखा था, उन लोगों को बुला के लेके आओ ताकि मेरा घर भरा रहे। हालेलुया। जो लोग योग्य थे वो लोग योग्य नहीं ठहरे, जो लोग अयोग्य थे, जो जिनका औकात नहीं था, उनको राजगद्दी में बिठाने के लिए यीशु मसीह हम लोगों पर अनुग्रह किया, हम लोगों पर दया किया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज थोड़ी सी व्यभिचार के लिए, थोड़ी सी पैसा के लिए, छोटा सा घर के लिए, छोटा सा जॉब के लिए, छोटा सा बिजनेस के लिए, एक अच्छे जीवन इस संसार में जीने के लिए जो हम पर अनुग्रह हुआ है उसको ना भूले, जो हम पर दया हुआ है उसको ना भूले, और हम जिसके लिए ठहराए गए हैं वहां पे हम यीशु मसीह का साथ राज्य करें और यीशु मसीह का साथ रहे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मसीही लोग होके भी, जान के भी क्या हमें अनुग्रह हुआ है, हमें दया हुआ है, हम योग्य नहीं थे, ये जान के भी लोग पाप कर रहे हैं। आज मौका है, यीशु मसीह आने से पहले आप अपना मन फिराओ। जो दया हुआ है वो दया आप पर बनी रहे, जो अनुग्रह हुआ है वो अनुग्रह आप पर बनी रहे, और आप राजगद्दी में बैठो। यीशु मसीह आपको राजगद्दी में बिठाना चाहता है। लेकिन एक इंसान की सोच, इस संसार में रहने वाले की सोच, इस संसार में जो डूब जाने वाले की सोच क्या होता है, बस थोड़ी सी खुशी मिल जाए मैं खुश हूं। लेकिन मेरे भाई मेरे बहन, जो लोग इस संसार में रह जाएंगे, जो लोग इस पृथ्वी में रह जाएंगे, वो कहां जाएंगे? तड़पती हुई आग, जलती हुई आग, ना बुझने वाली आग के अंदर जाएंगे। लेकिन जो इस संसार के सुख को, इस संसार की सारे खुशियों को छोड़ के यीशु मसीह पर जो विश्वास करेगा और यीशु मसीह के पीछे जो चलेगा, तो वो कहां जाएगा? वो स्वर्ग में जाएगा। हालेलुया। जिसके लिए स्वर्ग में जिसको बुलाया गया था वो लोग नहीं जा पाए, लेकिन जिसके ऊपर अनुग्रह हुआ उसको अच्छे वस्त्र मिला, अच्छे मलमल के कपड़े पहनाए गए, अच्छे टोपी पहनाए गए, अच्छे पगड़ी पहनाए गए, अच्छे सब कुछ कर दिया गया और उसे राजगद्दी में बिठा दिया गया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ उसे ना, यीशु मसीह जो हमारे लिए नहीं आया था लेकिन हमको बुला लिया, उसको हम ना भूले। संसार की मोह माया से दूर होके आप अपने जीवन यीशु मसीह के लिए समर्पित करें और उसके राज्य के लिए जाने के लिए उसका इंतजार करें। मैं आशा करता हूं इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन।